ओके, नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो पर मैं अपना अपडेट शेयर करूंगा जो कि फिनोटिव फंडिंग के का प्रो 100 के अकाउंट वाला जो चल रहा था चैलेंज जो, तो उसका अपडेट है, वीकली अपडेट है। इन केस इफ़ यू आर नॉट वाचिंग दिस प्लेलिस्ट शायद आपको समझ में ना आए, बट स्टिल लाइक आप एक बार वॉच कर लीजिए एंड यू गो एंड चेक द एंटायर प्लेलिस्ट, तब जाकर के आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो लाइक लेट्स जस्ट चेक अराउंड क्या है वीकली का अपडेट, क्या हुआ मेरे अकाउंट के साथ लाइक इस हफ्ते, what are the activities that happen in the account. All right, so this is the Finotive का डैशबोर्ड एंड दिस आर द, यहाँ पर आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस एंड ऑल। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो लाइक आई एम नियर अराउंड ब्रेक इवन नाउ आफ्टर अ लॉन्ग लूजिंग स्ट्रिक, लाइक ऑलमोस्ट 6 लूजिंग स्ट्रिक था, तो लाइक नियर अराउंड ब्रेक इवन नाउ। एंड ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो दिस इज़ समथिंग लाइक जहाँ पे कहाँ पे बाय हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, वो चीज़ जो यहाँ पर दिखाता है। तो मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल पे ट्रेडिंग जर्नल पर आपको लेके चलूँगा। तो लेट मी जस्ट टेक यू टू दिस नाउ। टुडे इज संडे, सो लाइक इट्स सैटरडे, वीकेंड है, तो मार्केट क्लोज है। सो सबसे पहला ट्रेड था जो कि यूरो JPY का, जो कि मैंने पहले हफ्ते ही लगाया था ट्रेड जो, एंड इट वाज रनिंग इन अ प्रॉफिट। उस वक्त प्रॉफिट में रन कर रहा था, क्लोज नहीं हुआ था। So I was saying either it will hit the take profit or either it will hit the stop loss. So that was my thinking, like it was as simple as that. या तो टेक प्रॉफिट में जाएगा या फिर स्टॉप लॉस में हिट करेगा। हम अपना खुद से मैन्युअली कभी क्लोज नहीं करेगा। आई वांटेड टू कीप इट, आई वांट माय स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग टू बी कीप एज सिंपल एज पॉसिबल। तो यूरो JPY का था, यहाँ पर बाय लिमिट किया था, जो कि मुझे इनकम हुआ यहाँ पर, लाइक इट्स $1500 समथिंग का लाइक प्रॉफिट हुआ। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग आउट हियर इज, इसको 8 डेज लग गया इस ट्रेड को क्लोज होने में। इट टुक 8 डेज टू क्लोज दिस ट्रेड। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, लाइक आई कैन शो यू दैट थिंग इफ़ यू वांट टू सी लाइक वाई, किस तरह से, किस तरह का दिख रहा था, किस तरह का नज़ारा था व्हेन आई वाज एंटरिंग दैट ट्रेड। तो इट्स वेरी सिंपल, जैसे होता है, जैसे करता हूँ मैं। तो ब्रेक एंड रिटेस्ट देखता हूँ, तो इट वेंट अप, कम डाउन एंड वेंट अप एंड अगेन रिटेस्ट ऑन द जोन। तो यहाँ पर जाकर के आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। ये चीज़ जो मुझे देख रहा था यहाँ पर एनगल्फिंग टाइप का है, नया बढ़िया से है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो स्ट्रक्चर को बहुत बढ़िया से ब्रेक किया, बहुत स्ट्रांगली ब्रेक किया यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए लाइक स्ट्रगल कर रहा है नीचे रिटेस्ट करने के लिए, क्योंकि बायर्स के पास पावर है। लाइक दैट्स व्हाट लाइक वी बिलीव, लाइक वी से दैट बायर्स और सेलर्स में थोड़ा मतलब ये क्या होता है, दोनों का बराबर ताकत टाइप का है। तो दैट्स वाई लाइक इट्स स्ट्रगलिंग टू कम डाउन। तो यहाँ पर जैसे ही आया तो लाइक इट्स अ जोन एंड लाइक बायर्स स्टार्टेड टू विन समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज़ हाउ आई एंटर्ड द ट्रेड एंड हाउ आई एंड अप द ट्रेड। लेट मी जस्ट टेक यू टू माई चार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला यूरो JPY, दैट इज़ समथिंग हेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मेरा पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर था। जब मुझे ट्रेड मिला था मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा एंड टेक प्रॉफिट मेरा रहता है 1:3 का। ओके, इट्स वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, ब्रेक एंड रिटेस्ट, ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा। एंड आई ऑल्सो सी इन द डेली टाइम फ्रेम वेदर द, सबसे पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम पर देखिएगा वेदर द इट्स मार्केट इज ट्रेंडिंग अप और डाउन। यहाँ पर था मार्केट जो, जहाँ पर मैंने एंट्री लिया, मार्केट इज ट्रेंडिंग अप क्लियरली आउट हियर। एंड एक्सपोर्ट पर भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लिया था, तो यहाँ पर ऐसे करके देखिए, तो एक्सपोर्ट में भी क्लियरली मार्केट जो ट्रेंड अप कर रहा है। सो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई लुक फॉर द बाय सिग्नल इन द H1 टाइम फ्रेम। तो वही रीज़न था मैंने क्यों बाय सिग्नल ढूंढा H1 टाइम फ्रेम पे। ओके, ना यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इट केम डाउन, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, थोड़ा नीचे आया एंड इट वेंट अप एंड लाइक यहाँ तरफ में था शायद प्राइस जो, एंड इट at that time I moved my stop loss to somewhere here like in the break even, and like next day मैंने जब चेक किया तो like it was somewhere here I guess, like उस टाइम में मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल किया। बेसिकली आप यहाँ पर समझिए, जब भी कोई स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है मार्केट, आई मूव माई स्टॉप लॉस, आई ट्रेल माई स्टॉप लॉस, बिकॉज आई वांट टू मैनेज द रिस्क को मुझे मैनेज करना है। सो दैट्स द रीज़न आई ट्रेल माई स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मार्केट जो इस वाले जोन को ब्रेक कर दिया, नाउ लाइक ये वाला जोन को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़िया से स्ट्रक्चर फॉर्म करके ब्रेक किया। तो दैट्स द रीज़न आई मूव माई स्टॉप लॉस डायरेक्टली टिल हियर। अगर मार्केट इससे नीचे आ जाता है तो मेरा जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी मतलब स्ट्रैटेजी था, जो भी प्लान था,
वो इनवैलिड हो जाता है. सो दैट्स द रीज़न वाई आई लाइक स्टॉप लॉस को वहाँ पर रख देता हूँ. उसके बाद अगेन अगर आप देखिएगा मार्केट अप गया, उसके यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर चला गया. देखिए इसको, इस जोन को क्लोज किया, क्रॉस करके क्लोज किया, इसको पार करके क्लोज किया. तो दैट्स वाई आई ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस आफ्टर दैट समवेयर हियर, लाइक आई जस्ट केप्ट इट हियर. एंड अगेन यहाँ पे जब क्लोज होता है तो यहाँ पे फिर मैंने ट्रेल किया. तो इस तरह से आप देखिएगा तो स्टॉप लॉस को मैंने जब जब जोन को ब्रेक होता है तब तब ट्रेल किया, सो दैट लाइक जो विनिंग हो रहा है वो इनकेस ऐसा ना हो कि कहीं से यहाँ से डायरेक्टली वापस आकर के मेरा ब्रेक इवन पर हिट करे या फिर स्टॉप लॉस पर हिट करे. सो दैट्स वाई आई कीप ऑन ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस. जिस तरह से जाता है टेक प्रॉफिट 1:3 में रखिएगा. उसके बाद स्टॉप लॉस को मैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसको देख करके मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाता हूँ. तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल फॉर दैट. लाइक देखिए मार्केट जैसे ही स्ट्रक्चर को क्लोज करेगा तभी ही जा करके मैं करूँगा. अगर स्ट्रक्चर को क्लोज नहीं करके वापस आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो स्टॉप लॉस को मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूँ. एंड दिस इज़ हाउ इट गोज. सो लाइक यहाँ पर आप देखिएगा तो लाइक इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड ऑल द वे टिल हियर. तो टेक प्रॉफिट इट वॉज 1:3 का. एंड मैं अगर आपको यहाँ पर लेके चलूँ तो हिस्ट्री में लेके चलता हूँ. तो यहाँ पर यूरो JPY आप देखिएगा तो इट वाज द प्रॉफिट, दिस वाज द प्रॉफिट, दिस वाज द फुल टेक प्रॉफिट. 1.5 वॉल्यूम का डाला था मैंने. सो दिस वाज इट, दिस वाज द ट्रेड ऑफ यूरो JPY, जो कि 8 दिन लग गया, 8 डेज. आई एम ए स्विंग ट्रेडर एंड आई एम कंफर्टेबल विद इट. 8 डेज ट्रेड को होल्ड किया तब जा कर के यहाँ पर लगा. इतना टाइम लगता है, लाइक आई एम कंफर्टेबल विद इट. लाइक समटाइम्स इवन लाइक 15 डेज भी लगता है. एंड द थिंग इज लाइक फिनोटिव पे, लाइक नॉट ओनली फिनोटिव, लाइक मोस्ट ऑफ द प्रॉफर्म आजकल क्या है कि टाइम लिमिट नहीं है. तो टाइम लिमिट नहीं है तो टाइम का कोई प्रेशर नहीं है. पहले ड्यूरिंग लाइक ये 30 डेज 60 डेज वाला टाइम लिमिट होता था माई फॉरेक्स फंड या फिर जो भी हो गया, तो उस वक्त पे लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू इंक्रीज माई रिस्क. हम अपना रिस्क को इंक्रीज करके रखता था. जैसे अभी इस फिनोटिव में मैं लाइक 0.5% का रिस्क कर रहा हूँ पर ट्रेड में, एंड आई हैव 20 बुलेट्स. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू इन लाइक व्हेन देयर वाज टाइम लिमिट, उस टाइम में हम करता था रिस्क को इंक्रीज करता था. जैसे 1% या फिर 1.5% ऐसा रिस्क लगाता था पर ट्रेड में. तो now let's check into another trade that is taken, that was AUD CAD का. मैंने पहले ही बता दिया था, पहले हफ्ता ही बता दिया था ये जो लूजिंग वाला ट्रेड था. एंड NZD JPY ये भी उस हफ्ता जब हम बता रहा था तो वो जो ओपन था ट्रेड एंड कुछ प्रॉफिट में था. आई वाज टेलिंग दैट लाइक ये मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है मंडे को मैं देखूंगा, उसके हिसाब से मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, हम ऐसा बोल रहा था. तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ NZD JPY. तो ये भी एक तो प्रॉफिटेबल ट्रेड था एंड इट प्रॉफिटेबल ट्रेड एंड इट टुक 5 डेज, 5 दिन लग गया उस टेक प्रॉफिट या फिर जो ट्रेड को क्लोज होने में. तो NZD JPY का मैं लेकर चलता हूँ. इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, लाइक आई विल शो यू दिस NZD JPY. आई माई सेल्फ इज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस. जिस तरह से विद द वे आई हैव मैनेज दिस, लाइक इट वॉज लाइक जैसे हम बैक टेस्टिंग करने थे मेरी करता है, तो इट वॉज एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट, एकदम लाइव मार्केट में. सो इट रियली सेटिस्फाइज मी लाइक हाउ आई एम लाइक कॉपिंग अप विद माई ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ऑल. सो आप यहाँ पर देखिएगा तो मार्केट इसने लाइक ऐसा जा रहा है, यहाँ पर ब्रेक किया एंड लाइक केम डाउन. एंड यहाँ पर आप देखिए तो इंडिसीजन कैंडल फॉर्म किया था. सो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई एंटर दिस ट्रेड. कन्फ्लुएंस है बढ़िया से. एंड D1 टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूँ तो इट्स गोइंग अप एंड H4 पर भी देखूँ तो गोइंग अप. यहाँ पर था मार्केट, जो मार्केट कुछ इस तरह से दिख रहा था. तो H4 टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रहा है, डेली टाइम फ्रेम भी ऊपर जा रहा है. तो H1 में मैं बाय का सिग्नल ढूंढूंगा. सो दैट इज़ समथिंग. यहाँ पर मैंने बाय का सिग्नल ढूंढा एंड मुझे मिल गया यहाँ पर इंडिसीजन एंड लाइक इट्स ब्रेक एंड रीटेस्ट. और एक कन्फ्लुएंस, बढ़िया कन्फ्लुएंस. पहले से ही 2 कन्फ्लुएंस है, मार्केट कौन सा डायरेक्शन पे जा रहा है यहाँ पर आपको कन्फ्लुएंस मिल गया ऊपर वाला टाइम फ्रेम से. एंड तीसरा कन्फ्लुएंस है यहाँ पर आपका ब्रेक एंड रीटेस्ट में होता है. एंड चौथा कन्फ्लुएंस है यहाँ पर ये जोन पर, जो कि यहाँ पर मुझे इंडिसीजन कैंडल दिया. यस, लाइक नाउ इट कैन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट माई गो इन द डायरेक्शन दैट आई एंटिसिपेटेड. ओके, सो तो यहाँ पर मैंने एंट्री लगाया, बाय का एंट्री लगाया एंड स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पर. ऑफ कोर्स लाइक जहाँ पर रिसेंट स्ट्रक्चर फॉर्म किया, रिसेंट लो फॉर्म किया, वहीं पर मैं डालता हूँ स्टॉप लॉस. एंड देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो मार्केट इसको ब्रेक किया. ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मार्केट इस जोन को ब्रेक किया. ओके, आई मूव माई स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन. एंड दूसरा अगेन मार्केट इस जोन को ब्रेक किया, आई मूव माई स्टॉप लॉस टू हियर. यहाँ पर जो जोन उसने फॉर्म किया,
आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ऐसा गया, came down, okay, and went up again, shoot up again, right, and came down एंड शूट अप करके इस जोन को क्लोज किया। तो यहाँ पर जहाँ से टर्निंग पॉइंट था वहाँ पर मैं ट्रेल कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पर आप देखिएगा तो इसको फिर से क्लोज किया, इसको क्लोज किया कि उनसे अच्छा से क्लोज नहीं किया। एक्चुअली द थिंग इज यहाँ पर देखिएगा आप, अगेन यू नो लाइक लेट मी जस्ट शो यू लाइक दिस, एंड इट केम डाउन, गॉन अप, इसको क्लोज किया कि अच्छा से क्लोज नहीं किया। यहाँ पे इतना लाइक कैंडल बड़ा बड़ा फॉर्म नहीं हुआ, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड, दैट्स वाई आई वेटेड टिल दिस पोजिशन टू बी क्लोज, यू नो लाइक यहाँ तरफ में शायद लाइक आई मूव माई स्टॉप लॉस, आई गेस लाइक लेट मी जस्ट ओके। एनीवेज जिस तरह से जैसे जैसे मतलब वो हायर हाई जो फॉर्म किया, हायर लो जो फॉर्म किया, जिस तरह से हायर हाई को क्रॉस करेगा, हम जो हायर लो था उसी में स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है। तो यहाँ पर मेरा टेक प्रॉफिट था 1:3 का, एंड इट वेंट एट हिट देयर। सो स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। इन केस लाइक कुछ भी हो जाता है, लाइक मार्केट टर्नओवर हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, वापस आ करके मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, बट आई विल स्टिल बी इन अ प्रॉफिट ऑफ 1:2 या फिर जो भी है। सो दैट इज द थिंग, इधर इट विल हिट द स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट, दैट इज एज सिंपल एज दैट। दैट इज हाउ आई डू द ट्रेडिंग, एंड लाइक इतना कम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट लुक फॉर न्यूज़ एंड ऑल, लाइक न्यूज़ एंड ऑल का लाइक इतना लाइक आई डोंट नो अबाउट इट मच, इतना आइडिया है भी नहीं, तो उस पर मैं इतना नहीं देखता हूँ। लाइक ऑल आई डू इज़ जस्ट फॉलो माई स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर होता है तो न्यूज़ से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कभी कभार लाइक बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ जाता है तो तब जाकर ये इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन बट मोस्ट ऑफ द केस में न्यूज़ से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मेरा जो स्टॉप लॉस कितना दूर है उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो। सो दिस वॉज द सेकेंड प्रॉफिटेबल ट्रेड दैट आई टुक, दैट हैज़ बिन क्लोज दिस, ये इस हफ्ता क्लोज हुआ। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ था $1465 का प्रॉफिट हुआ, NZD-JPY का पेयर। ओके नाउ इस हफ्ता मुझे 2 ट्रेड्स मिला था, आई गॉट 2 ट्रेड्स, एंड दोनों USD-JPY पे ही मिला था मुझे। तो यहाँ पर मैंने बाय किया था USD-JPY, जो कि एक्सपेंस हुआ था, क्लियरली एक्सपेंस। अगर मैं आपको दिखाऊँ USD-JPY, where is the USD-JPY, okay so here is the USD-JPY, okay now यहाँ पर देखिए, आप देखिए लाइक इट्स वेरी सेम। ओके जो स्ट्रक्चर जिस तरह से फॉर्म किया, ब्रेक एंड रिट्रेस, सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पर देखूंगा मार्केट अप जा रहा है, एक्सपो टाइम फ्रेम पर देखूंगा मार्केट अगेन यहाँ पर भी अप ही जा रहा है। ओके सो दैट्स द रीज़न आई लुक फॉर द बाइंग का सिग्नल मैं ढूंढ रहा हूँ। एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर बढ़िया से ब्रेक एंड रिट्रेस फॉर्म किया स्ट्रक्चर, अप डाउन जोन में यहाँ पर पहुँच करके एक तो एनगल्फिंग कैंडल टाइप का, एक तो बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म किया। सो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई एंटर द ट्रेड। माय स्टॉप लॉस वाज हियर, ऑफ कोर्स लाइक इट विल बी हियर ओनली, जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है उसका थोड़ा 1-2 पिप नीचे में रखता हूँ। तो यहाँ पर जाकर के स्टॉप लॉस हिट किया डायरेक्टली, इट हिट विद इन 2 आवर्स और 1 आवर्स। सो इट वॉज ए डायरेक्ट हिट स्टॉप लॉस। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये मेरा लॉस था आपका $511 का, -511। ओके नाउ और एक तो ट्रेड मिला था USD-JPY में ही, एंड यहीं पे देखिए आप, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम और एक्सपो टाइम फ्रेम तो वो है क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड ही जा रहा है। तो दैट्स द रीज़न व्हाई आई पुट द ट्रेड आउट हियर। आप यहाँ पर देखेंगे तो इट वेंट अप, केम डाउन एंड नाइसली यहाँ पर देखिए लाइक वीक रिजेक्शन यहाँ पर दिया है। सो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई एंटर दिस ट्रेड। तो यहाँ पर आया एंड एंटर किया, मार्केट वेंट अप अ लिटिल एंड लाइक यहाँ तरफ में जाकर के पहुँचा। तो लाइक आई थॉट ऑफ मूविंग माई स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन समवेयर हियर। लाइक अगर आप देखिएगा तो इस स्ट्रक्चर को लिटिल बिट इट्स ट्राइंग टू क्लोज, यू नो लाइक यहाँ पे लेट मी जस्ट कीप इट इन द विक्स। देखिए यहाँ पर मार्केट जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी है क्लोज किया, एंड मैंने स्टॉप लॉस को उस स्ट्रक्चर का नीचे में रख दिया। सो दैट वाज द रीज़न, इट केम ऑल द वे डाउन। उसके बाद आया नीचे, मेरा स्टॉप लॉस को हिट किया, बट स्टिल आई एम इन अ ब्रेक इवन एंड मार्केट इज स्टिल इन दिस। लाइक अगर मैंने मूव नहीं किया होता स्टॉप लॉस को तो शायद हम प्रॉफिट में होता था, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वुड थिंक, दिस इज़ माई स्ट्रेटजी, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो। ओके ना यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो USD-JPY तो इट वाज अ ब्रेक इवन ट्रेड, बट स्टिल लाइक आई हैव सम फ्यू प्रॉफिट्स, जितना भी है यहाँ पर $52 समथिंग का। ओके दैट इज़ द प्रॉफिट। नाउ
दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेड्स दैट आई हैव टेकन दिस वीक। एंड अगर आप देखिएगा तो आई एम करेंटली इन अ लॉस ऑफ $127, तो विच इज़ नॉट इवन वन बुलेट। अगर आपको याद है तो लास्ट हफ्ता लाइक आई वाज ऑलमोस्ट डाउन बाय 5 or 6 bullets, and like this hafta like I'm almost break even now again. So that is the power of risk to reward. रिस्क टू रिवार्ड मेरा बहुत ज़्यादा है, 1:3 का है। सो दैट्स द रीज़न लाइक आई एक्सपेक्ट मेरा लूजिंग स्ट्रिक बहुत लंबा हो, लाइक लंबा आई डोंट एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स, लाइक हम जानते हैं कि हो सकता है लाइक लूजिंग स्ट्रिक बहुत ही लंबा होगा, तो क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा है। सो दैट्स द रीज़न कभी कभार लाइक लूजिंग स्ट्रिक बहुत लंबा आता है, 6 तो कुछ नहीं है, लाइक आई हैव इवन फेस लाइक 12 लूजिंग स्ट्रिक एंड ऑल। सो इट ऑल डिपेंड्स लाइक आप अपना स्ट्रैटेजी को किस तरह से फॉलो करता है। अगर आप लूजिंग स्ट्रिक में आप दूसरा स्ट्रैटेजी लेकर के आता है एंड उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, उस पर ट्रेड करता है, उसमें फिर से लूजिंग स्ट्रिक आता है, फिर दूसरा स्ट्रैटेजी लेकर के आता है, तो इट्स कॉल्ड साइकिल ऑफ डूम, यू नो, लाइक इफ़ यू कीप ऑन चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी, तो आप उस मतलब उस गोला में घूमते रह जाएगा, दूसरा स्ट्रैटेजी लेगा, उस तरह ट्रेड करेगा, हाँ प्रॉफिटेबल हो रहा है, उसके बाद लूजिंग स्ट्रिक आया, नहीं यार ये स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं, हमको कुछ बेटर ढूंढना है, आप फिर से दूसरा स्ट्रैटेजी ला करके आएगा। तो दैट इज़ समथिंग साइकिल ऑफ डूम बोलता है उसको। तो उस पर अगर आप घुस गया, ये होली ग्रेल वाला स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए निकल गया आप, तो निकलते ही रह जाएगा, आप घूमते ही रह जाएगा, आपको कभी नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक विथ योर स्ट्रैटेजी। आप बैक टेस्ट करो, एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करो, एंड आपको ठीक ठाक लग रहा है, ठीक ठाक प्रॉफिट लाइक ठीक ठाक ही प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, तो स्टिक विद इट लाइक उसी के साथ स्टिक रहो, कंप्लीटली चेंज मत करो, बट अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर बीच बीच में इम्प्रोवाइज करते रहिए, लाइक उसको इम्प्रूव करते रहिए। So that is what I would suggest, and that is like done by almost most of the this जो भी professional traders लोग होता है, जो लोग मतलब अच्छा अच्छा पैसा earn करता है। Me तो I don't much earn from the trading, and like I earn but like I earn good enough, but इतना भी अच्छा नहीं earn करता हूँ कि like कि क्या बोले like जो भी। So that is the thing, and in fact I have seen like many professional traders who are earning, you know, like in millions and all। वो लोग भी लाइक उनका स्ट्रैटेजी भी लाइक ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही कम्प्लेक्स या फिर मतलब बहुत ही यू नो लाइक एकदम साई-फाई वाला, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी होता है। बट क्या डिफरेंस क्या होता है उन सब लोगों का साइकोलॉजी में, द वे दे अप्रोच द मार्केट, द वे दे सी द मार्केट, एंड द वे दे अंडरस्टैंड देयर यू नो लाइक जो भी लूजिंग ट्रेड हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो जो जिस तरह से वो लोग साइकोलॉजी को कोप अप करता है, तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। स्ट्रैटेजी में लाइक स्ट्रैटेजी इतना खास होता है कि मतलब नहीं होता स्ट्रैटेजी, दे कीप द स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल एज पॉसिबल। Okay, so now let me just take you to my this thing, and I want to show you this thing as well, position size calculator, in case आप जानता भी होगा, in case if you guys don't know, there are some people you know like पूछता है कि सर मेरा पास $10,000 का अकाउंट है, चैलेंज लिया मैंने, तो मुझे बताइए अभी कितना लॉट साइज में ट्रेड करूँ, व्हाट इज़ द लाइक प्रॉपर लॉट साइज फॉर $10,000, हम कितना लॉट साइज ट्रेड करेगा, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। देखिए लाइक इट डजेंट मैटर, यू नो लाइक आपका अकाउंट साइज या जो भी है, इट डजेंट मैटर, इट ऑल मैटर्स इज आप रिस्क कितना लगा रहे हैं उस ट्रेड पर, एंड सेकंड थिंग इज आपका स्टॉप लॉस कितना दूर है, ऑफ कोर्स लाइक आपका स्टॉप लॉस कितना दूर है एंड आप रिस्क कितना लगा रहे हैं, उसके हिसाब से लॉट साइज कैलकुलेट होता है, ना कि लाइक आपका अकाउंट साइज के हिसाब से। परफेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास $10,000 का अकाउंट है, नाउ यू वांट टू रिस्क 1% ऑफ इट, 10,000 का 1% कितना होता है, $100, 1% पर ट्रेड आप रिस्क करना चाहते हैं, 10,000 का 1% होता है $100। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टॉप लॉस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके लाइक नाउ लाइक आप जब भी ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखिएगा, दैट यू मस्ट नो। तो अकाउंट बैलेंस है फॉर एग्जांपल $10,000 का, मैं आपको लॉट साइज कैलकुलेटर करके दिखाता हूँ। तो इससे बेबी पिप्स पोजीशन साइज कैलकुलेटर आप भी यूज़ कर सकते हैं, आई कीप द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, पोजीशन साइज कैलकुलेटर। एंड रिस्क परसेंटेज आपको 1% आप रिस्क लगाएगा, तो स्टॉप लॉस हो गया आपका, अब इससे फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस आपको 20 पिप्स का है, एंड यूरो यूएसडी में अगर आप कैलकुलेट करेगा तो आपको मिल जाएगा कितना स्टैंडर्ड लॉट आपको डालना है। यू डोंट हैव टू आस्क अराउंड कि हम कितना लॉट डालेगा कि मतलब सही रहेगा इस अकाउंट के लिए, यू कैन जस्ट चेक अराउंड इन द इंटरनेट, यू नो लाइक ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर से कोई नहीं बता सकते कि आपको कितना लॉट डालना है, आप खुद जानेगा कि आपको स्टॉप लॉस कितना दूर में है, कितना रिस्क लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है कितना लॉट डालना है आपको। ओके दैट इज़ समथिंग लाइक ये जो मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकता है, 100 डिवाइडेड बाई जो भी आपका जो भी पिप्स है, 100 डिवाइडेड बाई जो भी पिप्स है, 100
इज़ द 1%, राइट, अमाउंट डिवाइडेड बाय पिप्स, डॉलर का वैल्यू पर पिप जितना निकलता है उसके हिसाब से ऐसा करके कैलकुलेट करता है। मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकता है, बट इतना कैलकुलेशन करना जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये पिप्स पोजीशन साइज कैलकुलेटर में आके जो भी नंबर्स है, पुट द नंबर्स एंड टेक आउट योर स्टैंडर्ड लॉट्स। यू नो लाइक समटाइम्स यहाँ पर JPY पेयर्स में आपका JPY का अक्स प्राइस पूछेगा, तो वो चीज़ जो आप चार्ट में देख करके डाल दीजिए एंड अपना जो भी लॉट डालना है आप ऐसा करके ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू नो लाइक यू शुड कैलकुलेट योर पोजीशन साइज। ऐसा नहीं कि आप जहाँ था पूछने लग गया मेरा मिनी लोड डालूँ कि माइक्रो लोड डालूँ, वो आप खुद को पता है, लाइक आप खुद को यहाँ पर ढूंढना है, पता करना है। सो दिस इज़ इट अबाउट द वीकली अपडेट इन फिनोटिव फंडिंग। लेट्स सी अगले हफ्ता कैसा होता है, कैसा ट्रेड चलता है, क्या ट्रेड मिलता है। Thank you so much. Thank you so much for your time. JAMTSONFX closing the update on Finotive Funding 100K Pro account. Thank you.